गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे स्वरों की मात्राएं। आज तक आपने जिन स्वरों को सिर्फ याद किया है, निम्न स्वर जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, जिन्हें आज तक आपने सिर्फ याद किया है, आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि इन स्वरों की अपनी अपनी मात्राएं होती हैं। जैसे बड़े आ की मात्रा इस प्रकार से, छोटी ई की मात्रा इस प्रकार से, बड़ी ई की मात्रा यह है छोटा ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा और री की मात्रा। फिर है छोटे ए की मात्रा, बड़े ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अंग की मात्रा जो सिर्फ बिंदु के रूप में होता है, और अह यानी कि विसर्ग के रूप में। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा कि स्वरों की अपनी अपनी मात्राएं होती हैं, और जब हम इन स्वरों को नीचे लिखे व्यंजनों पर लगाते हैं तो ये स्वर मात्राओं का रूप ले लेती हैं। जैसे का पे, का स्वर पे यदि हम छोटी ई की मात्रा लगाते हैं तो वो बन जाता है की, और इसी प्रकार से ख पे लगाते हैं तो वो बन जाता है खी। तो इस पाठ में हमने पढ़ा कि स्वरों की भी अपनी अपनी मात्राएं होती हैं। चलिए पढ़ते हैं अब कुछ बिना मात्रा के शब्द, चित्रों से पहचानते हैं और इन्हें हम पढ़ते हैं। जैसे पहला चित्र हम देख सकते हैं, ये है बस। दूसरा चित्र है जग का, फिर है घर का चित्र। आगे बढ़ते हैं, ये है नहर, बत्तख और मटर। फिर 4 अक्षर के वर्णों को पढ़ते हैं, ये हैं बर्तन, थर्मस और अजगर। तो यहाँ पर हमने पहले पढ़ा 2 अक्षर के शब्दों को, बस, जग और घर। फिर हमने पढ़ा 3 अक्षर के शब्दों को, नहर, बत्तख, मटर। और फिर हमने पढ़ा 4 अक्षर के शब्दों को, जैसे बर्तन, थर्मस और अजगर। 2 अक्षर के शब्द और भी हैं, जैसे 2 वर्णों से मिलकर के शब्द बनते हैं। ये हम सबको पता है कि वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं। तो आइए अब पढ़ते हैं कुछ और 2 अक्षर वाले शब्द, जैसे अब, जल, हल, तन, ठग, मत, गज, उठ, हम, कल, धन, थन, टब, बस, मन, फल, छल, डर, तब और कब। फिर हम पढ़ते हैं कि 3 वर्णों से मिलकर बने शब्दों को, जो है अगर, मगर, नहर, कमल, कलम, भवन, अभय, शहर, नगर, डगर, लहर, कमर, अमर, बटन तथा बदन। अब पढ़ते हैं 4 वर्णों से मिलकर बने शब्दों को, जैसे अजगर, थर्मस, कसरत, नटखट, अदरक, शरबत, अनबन, पनघट, अचकन, बर्तन, तरकश और शलजम। आइए अब पढ़ते हैं जो कि 2 अक्षर, 3 अक्षर और 4 अक्षर वाले शब्दों से मिलकर के जो यहाँ पर एक सुलेख यानी कि एक पैराग्राफ दिया हुआ है,
अब आइए हम उस पैराग्राफ का अध्ययन करते हैं। टब रख घर चल, छत पर मत चढ़, बस पर चढ़, अमर महल तक चल, रतन भजन कर, अजय मत ठहर, कमल बर्तन पकड़, नहर पर मत टहल, बर्तन झटपट रख, अचकन पहन, बरगद पर मत चढ़, कसरत कर, खटपट मत कर, झटपट चल। और अब बारी है अभ्यास की। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये वर्ण दिए हुए हैं और इन वर्णों को हमें क्रम से लिखना है। तो सबसे पहले क्रम में आएगा बड़ा आ, फिर आएगा छोटी ई, फिर बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, फिर आएगा ओ और क्रम के अनुसार अंत में आएगा आह। तो इस प्रकार से हमने इन वर्णों को क्रम से रख दिया। अब आते हैं हम अपने दूसरे वर्ण पे, दूसरे अभ्यास पे, जो है कि सही वर्ण लिख करके हमें शब्द पूरे करने हैं। जैसे ज के साथ हमने लिया जल, क के साथ लिया कर, ट के साथ लिया टक, श के साथ लिया शह, फ के साथ फल और अंत में हमने लिया म के साथ ग, मग। अब बढ़ते हैं अगले अभ्यास की ओर। यहाँ पे हमें अ से झ तक क्रम को मिला करके इस हाथी को पूरा करना है, चित्र बनाना है। तो हम इस प्रकार से अ से शुरू करेंगे और इसे झ तक पूरा करके अब ये बन गया हमारा हाथी। और इसके बाद हम यहाँ पर नाम लिखेंगे। आप इसको अपना कंप्लीट करके पहले आपसे पूरा करेंगे और इसके बाद यहाँ पर आप अपना अपना नाम लिखेंगे। ये बच्चे खुद करेंगे और यहाँ पर अपनी शिक्षिका का नाम लिखेंगे, अपनी टीचर का। यहाँ पे बच्चे अपना नाम और यहाँ पर बच्चे अपनी शिक्षिका का नाम लिखेंगे। तो इस पाठ में बस इतना ही। धन्यवाद।